अस्सलाम आई होप यू ऑल विल बी फाइन। जो आज हम सोशल लिंग्विस्टिक की बुक का टॉपिक कवर करने वाले हैं फ्रॉम द बुक ऑफ फर्डसन इज़ अबाउट रजिस्टर्स एंड इन द इंट्रो वी विल गिव अ लिटिल बिट डिफरेंस अबाउट रजिस्टर्स एंड डायलेक्ट्स। सो हम देखते हैं कि रजिस्टर और डायलेक्ट में मेन डिफरेंस क्या है। तो जो वो वैराइटीज़ लैंग्वेज की जो अकॉर्डिंग टू यूज़ होती हैं उनको हम कहते हैं रजिस्टर्स, वाइल द वैराइटीज़ अकॉर्डिंग टू यूज़र उनको हम बोलते हैं डायलेक्ट्स। अब वो कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक बंदा है, ठीक है। अब वो डिफरेंट लिंग्विस्टिक टर्म्स यूज़ कर रहा है टू एक्सप्रेस सम मोर और लेस सेम मीनिंग ऑन द डिफरेंट ओकेजन्स, कि वो डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंट लिंग्विस्टिक टर्म्स यूज़ कर रहा है लेकिन उनके मीनिंग सेम है। बात वो एक ही कर रहा है लेकिन उनके लिए वो जो लिंग्विस्टिक टर्म यूज़ कर रहा है वो डिफरेंट है। तो इसको समझने के लिए हम डायलेक्ट के ऊपर नहीं चलते, तो यहाँ पे हमें रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो कहता है फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक बंदा है, उसने लेटर लिखा है, एक लेटर में उसने स्टार्ट की है, उसने लिखा है कि आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो डैट। वो दूसरे लेटर में लिख रहा है आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट। अब इन दोनों बातों का मतलब तो सेम है लेकिन इसमें रजिस्टर का डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? जिसमें हम कह रहे हैं आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो, यहाँ पे हम इनफॉर्मल हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे में हम जब आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट, यहाँ पे हम फॉर्मल रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद वो कहता है कि जिस तरह हमने डायलेक्ट के अंदर पढ़ा था कि डिफरेंट मल्टी डायमेंशनल स्पेस होते हैं, इसी तरह जो है रजिस्टर्स के अंदर भी यही सिस्टम होता है। और इसी तरह हम सोसाइटी के अंदर ख़ुद को लोकेट कर सकते हैं रजिस्टर के हवाले से भी, जिस तरह हमने डायलेक्ट में किया था एज, रीजन ऑफ रीजन, जेंडर और सोशल क्लास के हवाले से। और जो डायलेक्ट्स होते हैं वो शो करते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन रजिस्टर शो करते हैं व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। क्योंकि रजिस्टर्स हमने अपने जो है सोशल सोसाइटी मतलब सोसाइटी के लिहाज से कि किस टाइम पे हम कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो इस रजिस्टर शो करते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। इसको हम नेक्स्ट पढ़ते जाएंगे तो हमें समझ आती जाएगी कि एक माइकल हैलिडे था, उसने रजिस्टर्स की हमें 3 डायमेंशंस बताई थी, फील्ड, मोड और टेन्योर। फील्ड वो क्या कहता है कि फील्ड बेसिकली पर्पस होता है हमारी, जो हम जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो किस टॉपिक के ऊपर हो रही होती है उसको हम कहते हैं फील्ड। और वो अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम वो मतलब राइट करके कन्वर्सेशन कर रहे हैं या बोल के कर रहे हैं, वो हमारा मोड है, ठीक है। और टेन्योर होता है कि जिसके साथ हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमारा और उसके दरमियान जो है वो रिलेशन किस टाइप का है। तो जो फील्ड हमने क्यों कहा कि है कि अबाउट कि हमारा थीम क्या है, बात का हमारा टॉपिक क्या है, तो फील्ड रेफ़र करता है कि वाई की बात हम क्यों कर रहे हैं या अबाउट वर्ड या हमारा थीम क्या है, ठीक है। मोड रेफ़र करता है हाउ, मतलब हम बोल के कर रहे हैं या लिख के। और टेन्योर जो है वो रेफ़र करता है टू होम, कि हम किस से कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा रिलेशन शो करता है, ठीक है। जिस तरह हमने एग्जांपल दी थी पीछे कि एक आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट। अब इन दोनों में देखें जो हमारा फील्ड है वो दोनों में सेम है। और फील्ड क्या है कि हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं किस बात के ऊपर, हम उस बता रहे हैं किसी को कि हम आपको ये बात बताना चाह रहे हैं। और इसके अंदर हमारा जो मोड है, यानी कि जो हमारा बताने का स्टाइल है किस फॉर्म में है, वो भी हमारा राइटिंग की फॉर्म में है, तो हमारा मोड भी सेम है लेकिन हमारा टेन्योर चेंज है। कैसे चेंज है? क्योंकि हमारा रिलेशन यहाँ पे शो हो रहा है, एक में हम फॉर्मल रिलेशन है और एक के साथ हमारा इनफॉर्मल रिलेशन है, तो यहाँ पे हमारा ये डिफरेंस आ जाता है। लेकिन जो डेल हाइम्स है वो 13 माइकल हैरिडे ने हमें 3 बताई थी डायमेंशंस, लेकिन जो डेल हाइम्स है वो 13 डिफरेंट वेरिएबल्स बताता है। लेकिन फिर भी हमें इसके ऊपर डाउट है कि क्या ये जो इसने वेरिएबल्स बताए हैं वो सारे रजिस्टर डिफरेंसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वो एक और बताता है डायमेंशन, दैट इज़ अबाउट स्पीकर एंड एड्रेसी का जो रिलेशन होता है उसके हवाले से वो डायमेंशन बताता है, वो है पावर की, ठीक है। अब जिसकी वजह से पावर की वजह से जो है एड्रेसी है जिससे हम बात कर रहे हैं, पता चलता है कि वो हमारे सबऑर्डिनेट है, हमारे इक्वल है, या फिर जो है जिससे हम बात कर रहे हैं वो सुपीरियर है। तो इस डायमेंशन को हम कहते हैं, सॉलिडेरिटी में दोबारा बता देती हूँ, रिलेशन होता है स्पीकर और एड्रेसी के दरमियान में, ठीक है। जिस डायमेंशन को हम कहते हैं अबाउट पावर,
ठीक है। ये हमारी डायमेंशन है पावर के बारे में। इससे हमें पता चलता है कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमारे सबऑर्डिनेट है, हमारे मतलब हमारे नीचे काम कर रहा है, हमारे इक्वल है या हमारे सुपीरियर है। इसको हम डायमेंशन कहते हैं सॉलिडेरिटी की। इससे हमें ये पता चल जाता है कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो उससे हमारा कोई इंटीमेट यानी कि कोई करीबी रिश्ता है या हमारा कोई दूर पार का रिश्ता है। तो ऑफ कोर्स करीबी होगा तो हम थोड़ा इनफॉर्मल बात करेंगे, और कोई दूर पार का होगा तो हम थोड़ा फॉर्मल रहेंगे। इसी तरह हम किसी अजनबी से मिलते हैं तो हम उससे आप करके मिलते हैं, क्यों? क्योंकि हम उससे हमारा डिस्टेंट रिलेशन है। लेकिन जब हम किसी अपने करीबी फॉर एग्जांपल फ्रेंड से मिलते हैं तो हम उससे तुम कहते हैं, क्यों? हमारा रजिस्टर क्यों चेंज हुआ यहाँ पे, हमारी लिंग्विस्टिक आइटम क्यों रजिस्टर चेंज हुआ? क्योंकि हमारा रिलेशन की बात आ गई यहाँ पर, ठीक है। देन हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्जांपल दें, हम कहते हैं वी ऑब्टेन सम सोडियम क्लोराइड। अब इसके अंदर रजिस्टर देखें, ऑब्टेन जो लफ्ज़ है ये शो कर रहा है कि यहाँ पे फॉर्मल है बात हो रही है, और सोडियम क्लोराइड जो है वो एक टेक्निकल टर्म है। अगर हम कहें वी ऑब्टेन सम साल्ट, तो यहाँ पे जो ऑब्टेन्ड है ये फॉर्मल रजिस्टर में आ रहा है, और जो साल्ट है वो नॉन टेक्निकल वर्ड है। और वी गॉट सम सोडियम क्लोराइड, अब गॉट जो है ऑफ कोर्स ये इनफॉर्मल वर्ड है, तो ये इनफॉर्मल हो गया, और सोडियम क्लोराइड देन अगेन टेक्निकल। और वी गॉट सम साल्ट, इनमें दोनों में जो है इनफॉर्मल और नॉन टेक्निकल रजिस्टर्स हम यूज़ करें। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है वो कवर हो जाता है रजिस्टर का। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी।